दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बारे में जानेंगे कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो क्या होती है और जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या होती है। क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ जितनी भी मोटरें उपयोग करते हैं हम लोग, उसमें लगभग 90% से ज़्यादा मोटर जो होती हैं वो या तो इंडक्शन मोटर होती है और या तो सिंक्रोनस मोटर होती हैं। तो अब आपको मेरा प्रश्न आ रहा होगा कि इतनी जगह पर, मतलब मैक्सिमम जगह पर हम इन्हीं दो मोटरों का ही तो उपयोग करते हैं, बाकी मोटरों का उपयोग तो नहीं करते। इन मोटरों का बाकी प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब इनका काम करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो आइए एक एक करके इन सभी क्वेश्चनों को जानते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्या जवाब देना है वो भी आप इस वीडियो में जान जाएंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, ये दोनों मोटरें होती हैं वो एसी सप्लाई से चलती हैं, मतलब जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वो भी एसी सप्लाई से ही चलती है और जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है वो भी एसी सप्लाई से ही चलती है। इन दोनों का जो स्टेटर होता है वो वाउंड होता है, मतलब इनके दोनों के स्टेटर में जो है, जो बाहरी वाला होता है, बाहरी आवरण वाला जो होता है हिस्सा, उसको हम स्टेटर बोलते हैं। उसमें वाइंडिंग की जाती है। तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसके भी स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है और जो इंडक्शन मोटर होती है उसके भी स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है। और इन दोनों में जो वाइंडिंग होती है, वो जो 3 फेज की जो वाइंडिंग होती है, उसमें जो होता है एक कॉइल दूसरे कॉइल से 120 डिग्री पर शिफ्ट होती है। मतलब एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच में जो एंगल होता है, जो दूरी होती है, वो 120 डिग्री का होता है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस एंगल होता है वो भी 120 डिग्री का होता है। अब होता क्या है कि जब हम इन मोटरों को सप्लाई देते हैं, जो इनके स्टेटर में सप्लाई देते हैं, तो जैसे ही हम स्टेटर 3 फेज सप्लाई देते हैं तो तुरंत इसके स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब इसके अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो घूमती रहती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। पहला चीज़ ये होता है कि जो सप्लाई आप दे रहे हैं वो सप्लाई में जो हर फेस होता है, मतलब आर फेस वाई के साथ, वाई फेस बी के साथ, उनके बीच में 120 डिग्री का फेस एंगल होना चाहिए। और दूसरा इसमें कंडीशन ये होता है कि इसमें जो वाइंडिंग की जाती है, जो इसमें क्वायर होती है मोटर के अंदर, उसमें जो स्पेस एंगल होता है वो भी 120 डिग्री का होना चाहिए। मतलब जो फेस एंगल है वो भी 120 डिग्री का होना चाहिए और जो स्पेस एंगल है वो भी 120 डिग्री का होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी तभी उस स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका जो स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड होता है। अब सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड को निकालने का एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ns/120/P। इससे आप निकाल सकते हैं। यह जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो पूरी तरह से पोल पर निर्धारित करती है। पोल जब बढ़ेंगे तो जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो कम हो जाएंगी, और जब पोल जब घटेंगे तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो बढ़ जाएगी। अब जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर ही चल रहा होता है। सिंक्रोनस स्पीड मतलब जिस स्पीड से जो स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो जिस स्पीड से घूम रही होती है उसी को हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो मतलब उसी स्पीड में जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका मोटर घूम रहा होता है। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो रोटर होता है, मतलब उसके अंदर जो स्टेटर के अंदर जो रोटर फिट होता है वह सिंक्रोनस स्पीड पर वही घूम रहा होता है। मतलब जो जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उस स्पीड पर जो इंडक्शन मोटर होता है उसका रोटर घूम नहीं रहा होता है, उससे कम स्पीड पर उसका रोटर घूम रहा होता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें जो स्पीड होती है, उसके रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है, मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी की स्पीड के अनुसार घूम रहा होता है। लेकिन जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूम रहा होता, उससे कम स्पीड पर घूम रहा होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में सप्लाई तो सेम ही जा रही है, सब कुछ सेम है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, उसका कारण ये होता है कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें जो स्टेटर होता है वो तो वाउंड होता नहीं होता है, वहीं पर आपका जो रोटर होता है वो भी वाउंड होता है। अब जो हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं। अब उसके साथ साथ हमारा जो रोटर होता है सिंक्रोनस मोटर का, उसको भी हम डीसी सप्लाई दे करके उसकी रोटर को ओवर एक्साइट करते हैं, जिसकी वजह से रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूम पाता है। इसीलिए जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको हम डबल एक्साइटेड मोटर कहते हैं। जो सिंक्रोनस मोटर होती है
उसमें जो रोटर वो जो डीसी सप्लाई जो अलग से देते हैं उसकी वायरिंग को और एक्साइट करने के लिए वो हम स्लिप के माध्यम से देते हैं। लेकिन वहीं पर जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसके केवल और केवल स्टेटर में ही सप्लाई दी जाती है, उसके रोटर में किसी प्रकार की कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती है, केवल और केवल उसके स्टेटर में सप्लाई दी जाती है। जहाँ पर स्लिपिंग या कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है तो उस मोटर की जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रोटेट हो रहा है, पार्ट जो है रोटेट हो रहा है, सप्लाई हम जो है एक तार के माध्यम से दे रहे हैं, केवल और केवल एक स्लिपरी और एक कार्बन ब्रश के माध्यम से दे रहे होते हैं, इसीलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। वहीं पर हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या होता है कि रोटर में चूंकि कोई भी अलग से सप्लाई नहीं दी जाती है, केवल और केवल स्टेटर में सप्लाई दी जाती है, इसीलिए जो इंडक्शन मोटर होता है उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो 0 होती है। इसीलिए इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा जो मोटर कन्वर्ट किया जाता है वह इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसका हम इतना ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि उसके साथ भी जब हम VFD का उपयोग कर लेते हैं, वह वो फ्रिक्वेंसी ड्राइव का उपयोग कर लेते हैं, तो ये जो मोटर होती है या हर प्रकार से हमारी ये उपयोगी हो जाती है। अब वो कैसे, क्योंकि देखिए इसका जो टार्क होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं आराम से VFD के माध्यम से, मतलब जैसा चाहे वैसा हम मोटर को चला सकते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी में हम परिवर्तन करके जैसा चाहे वैसा हम इससे ऑपरेशन ले सकते हैं। तो यही कुछ कारण होते हैं सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिल रही होगी। इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.electrician.com का, वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित जरूर नॉलेज ले सकते हैं। तो आज को वीडियो बस इतना ही।